आइए खबरों का रुख करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का प्रचार रंग लाया है। जहां जहां सीएम धामी ने प्रचार किया वहां पर कमल खिला। हरियाणा और जम्मू कश्मीर को सीएम धामी का अंदाज भाया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगा दी है, जिसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं देहरादून में बीजेपी मुख्यालय पर जश्न मनाया गया। नेताओं ने मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी। तिरुपति बालाजी मंदिर में लड्डू वाले प्रसाद में मिलावट का मामला चर्चाओं में बना हुआ है। आश्चर्यजनक बात तो ये है कि लड्डू के घी में मिलावट के तार उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं, जहां की कंपनी में बने घी का इस्तेमाल तिरुपति बालाजी के प्रसाद में हो रहा था। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। तिरुपति बालाजी के लड्डू प्रसाद का मामला, करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़, मिलावट को लेकर अब एक्शन में उत्तराखंड सरकार। घी बनाने वाली कंपनी पर छापेमार कार्रवाई। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मांगे कंपनी के कागजात। 1 महीने से कंपनी में कोई प्रोडक्शन नहीं। विपक्ष दल सरकार को ठहरा रहा जिम्मेदार। आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी के मंदिर में लड्डू का जो प्रसाद दिया जा रहा था, उसके घी में मिलावट की बात सामने आई थी। घी में पशु की चर्बी होने तक की बात कही गई थी। जैसे ही बात सामने आई तो पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक साथ करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में दिए जाने वाले लड्डू के घी में मिलावट को लेकर उत्तराखंड सरकार भी अब बैकफुट में नजर आ रही है। इस बड़ी घटना को लेकर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि कल ही उन्होंने अपने विभाग को जांच के लिए भेजा है और जल्द ही मामले में बड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि जैसे ही मामले के बारे में जानकारी मिली, तुरंत खाद्य विभाग को सैंपलिंग के लिए भेजा गया और बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाएंगे और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फैक्ट्री का कोई भी मतलब नहीं था, ना हमारे रजिस्ट्रेशन था, ना उसका हमारे से कोई हमारे साथ कोई डेयरी फेडरेशन से उसका कोई लेन देन था। लेकिन हाँ, कल फूड सेफ्टी विभाग ने वहाँ पर छापेमारी करी है और जैसे कि आपको मालूम है कि तिरुपति जो प्रसाद की जो बात आई है, उस पर सुप्रीम कोर्ट तक में मामला पेंडिंग है। एक SIT बनाई गई है। SIT अपनी जांच करेगी और जो भी उसमें दोषी पाया जाएगा, अगर वो हमारी स्टेट से भी कोई उसमें दोषी पाया जाता तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारे यहाँ जितने भी लोग रजिस्टर्ड हैं उनका क्रॉस चेकिंग होती रहती है। उनकी चाहे सैंपल्स हैं वो चेक होते हैं, चाहे वो फूड सेफ्टी विभाग करे चाहे वो हमारा विभाग करे। लेकिन फिर भी मैंने अपने सारे अधिकारियों को ये इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि जितने भी ऐसे हमारे साथ डेयरियां हैं जो दूध घी का काम करती हैं, पनीर का काम करती हैं, उनकी सेफ्टी चेक करते हैं। अधिकारियों ने बताया कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा शिकायत मिल रही थी कि इस कंपनी में जो देसी घी बनाया जा रहा है उसमें मिलावट की जा रही है। लेकिन जब खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम फैक्ट्री पहुंची तो वहाँ किसी तरह का कोई भी प्रोडक्ट बनता हुआ नहीं मिला है। बस खाली रैपर और डब्बे रखी हुई थी। वही टीम को कंपनी में 2 वर्कर मिले जिनसे जानकारी ली गई तो कर्मचारियों ने बताया कि 1 महीने से कंपनी में कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। दरअसल आज खाद्य सुरक्षा आयोग महोदय के निर्देशानुसार हमारी हरिद्वार की जनपद की FD की टीम यहाँ पहुंची है। तो यहाँ आने का मकसद है कि घी में आजकल मिलावट के आधार पे हम लोग जांच कर रहे हैं। आयुक्त महोदय द्वारा जो निर्देश दिए गए कि इसकी जांच की जाए कि मेन फैक्ट क्या है। उसके आधार पर हम जब यहाँ पहुँचे तो हमें पता चला कि सेंटर लाइसेंस की वो है, इसमें जो निर्माण जो लाइसेंस दिया गया सेंटर FSI द्वारा लिया गया है, सेंटर यूनिट है। तो आज महोदय के निर्देशानुसार हम आए हैं। अदरवाइज सेंटर की जो उनकी इन्फॉर्मेटिव टीम है वो इस पर कार्य करती है। तो हमने पाया यहाँ पे तो देखा कि यहाँ पे कोई भी इस पर मशीन इंस्टॉल है, लेकिन इस पर कोई भी इस टाइम फाइनल प्रोडक्ट हमको नहीं मिला है, ना बन रहा है। फिलहाल खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने कंपनी को कागजात दिखाने के लिए निर्देशित किया है। वही मामले में एक तरफ सरकार कार्रवाई की बात कर रही है तो वही विपक्ष सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है। अब देखना होगा कि इस मामले पर कितनी सख्ती से कार्रवाई की जाती है। भारत के तिरुपति मंदिर में जो सबसे बड़ी आस्था का केंद्रों में से एक है, लड्डुओं में जो प्रसाद का है उसमें गाय के चर्बी की बात सामने आई और जिससे सभी सनातन धर्मी
बहुत ज़्यादा गुस्से में और क्रोध में हैं और बहुत परेशान हैं, जिसको धार्मिक रूप से हमारे यहाँ वर्जित माना गया है हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, उसको का सेवन प्रसाद के रूप में हमको कराया गया। और जानकर आश्चर्य करेंगे, जो पार्टी सनातन धर्म के नाम पर वोट मांगती है, लगातार सनातन धर्म के नाम पर देश के लोगों को, नागरिकों को बांटने का काम करती है, नफरत फैलाती है, उस पार्टी की सरकार के तहत ये हुआ है। एक तरफ वो राज्य जिसको देवभूमि कहते हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उस राज्य से ही घी सप्लाई हुआ है भगवानपुर से, जो हरिद्वार के रुड़की क्षेत्र में पड़ता है, और आज तक जो है उसके अपराधी नहीं पकड़े गए, ना उनका नाम सार्वजनिक किया गया है। और जानकर आश्चर्य करेंगे कि डबल इंजन की सरकार की, केंद्र सरकार की खाद्य प्राधिकरण और खाद्य मानक सुरक्षा के तहत इसका लाइसेंस जारी हुआ है। और ये आश्चर्यजनक है कि केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए लाइसेंस में और एक ऐसे राज्य में जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ ये फैक्ट्री चल रही थी। उत्तराखंड को पूरे भारत में देवभूमि के नाम से जाना जाता है। यहाँ से भी करोड़ों हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है। तो वही तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावटी घी का उत्तराखंड से ताल्लुक रखना अब कई सवालों के घेरे में है। एक तरफ सरकार कार्रवाई की बात कर रही है, तो वही विपक्ष सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है। अब देखना होगा कि इस मामले पर कितनी सख्ती से कार्रवाई की जाती है। उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ योगेश सेमवाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करने की कवायद तेज हो गई है। यूसीसी रूल्स एंड मेकिंग कमेटी की आखिरी बैठक देहरादून में संपन्न हुई, जिसमें सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। कमेटी के प्रमुख और उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह ने कहा कि अब यूसीसी रूल्स एंड मेकिंग कमेटी के सभी सुझावों की एक बुकलेट प्रकाशित होगी। हरियाणा चुनाव नतीजों को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के रिएक्शन सामने आया है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि यह अप्रत्याशित रिजल्ट सामने आया है। जब मैं भी संसदीय चुनाव में हरियाणा गया था तो वहां पर देखा गया कि अग्निवीर योजना और किसानों के साथ जो वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उससे कहीं ना कहीं भाजपा के खिलाफ लोगों की खासी नाराजगी थी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की केदारनाथ को लेकर की गई घोषणा पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया है कि केदारनाथ का उपचुनाव भाजपा को अपने हाथों से खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है, तो सरकार ने वहां अपने सरकारी खजाने का पिटारा खोल दिया है।